आप 2013 में डीएवी से चुनाव लड़ी आप। हाँ जी। उसमें आप उस वक्त रह गई थी, चुनाव हार गई थी आप उस वक्त, और उसके बाद आप बीजेपी में शामिल रही। वो क्या किस्सा, क्या बीजेपी में भी रही आप? हाँ जी, बहुत कम समय के लिए मैंने पहले जो चुनाव डीएवी कॉलेज से लड़ा, 12 वोट से मैं चुनाव हार गई। उसके बाद बीजेपी ने बहुत बड़ा इवेंट डूंगा उसमें किया था, वहां मैंने जो है बीजेपी ज्वाइन की। और कांग्रेस तो इस समय पर अंतरकलह से जूझ रही है। जब से करण महारा आए हैं, कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप में खंड खंड हुए जा रही है। बड़े बड़े झटके, बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे कांग्रेस से आ रहे हैं। आपका जो चुनाव है वो बनाम सोनिया आनंद है या बीजेपी कांग्रेस है? देखिए, मेरा जो चुनाव है वो सोनिया आनंद का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव में एग्जिस्ट ही नहीं करती फिलहाल। मेरे साथ में देहरादून मेयर प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ में आरुषि सुंदरियाल जी हैं और उनसे मेरे बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि देहरादून को लेकर कांग्रेस बीजेपी वाले तमाम लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत सारे सवाल होंगे। एक छोटा सा विवाद भी जुड़ गया है उनसे, उनके चुनाव चिन्ह को लेकर, वो भी मैं सवाल करूंगा, और उनकी संपत्ति को लेकर, और उसके साथ साथ वो जहां से वो आती हैं उस पहाड़ से, परिवार से, तमाम सवाल मेरे होंगे, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि ये लड़की है कौन, कहां से आई है, जो चुनाव लड़ रही है और जो कांग्रेस बीजेपी के बीच में खुद को, अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। मैम, समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक विवाद आपसे अभी चर्चा में आया है, चुनाव चिन्ह का क्या विवाद है आपके साथ में? देखिए, मेरे जो एसेट्स आईटीआर के अकॉर्डिंग हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरी जो ज्वेलरी है उसकी वैल्यू अबाउट 36 लाख रुपीस होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों सोनिया आनंद ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे घर पे एक डकैती डाली थी, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी जेवर हैं, जो मेरी परदादी जी के टाइम के जेवर चलते आ रहे थे, जिसमें कि एक सोने के कंगन, आपने मुझे अक्सर पहने हुए देखा होगा, एक भारी सोने के कंगन में पहनती थी, तो वो साथ में और भी मेरी जो सारी ज्वेलरी, मेरी गढ़वाली नथ, मेरा जो भी मेरी ज्वेलरी थी, मेरे नेकलेस सेट वगैरह, वो सब का सब जो है वहां से चोरी हो गया। जो कि हो सकता है कि अभी जो अपार्टमेंट सीज है उसी में कहीं छुपाया गया हो, या फिर वो सोनिया आनंद या उनके साथी लेकर चले गए हों। तो वो जो मेरी एसेट वैल्यू है वो उसको लेकर के 36 लाख की जो मेरी ज्वेलरी मेरे अकाउंट्स जो बता रहे हैं, तो उसको लेकर है। और साथ में नगर निगम ने मुझे जो चुनाव चिन्ह दिया है वो भी सोने का, जो गले का जैसा हार होता है, तो वो मोतियों की माला या गले का हार, जो भी आप समझे, तो वो मेरा चुनाव चिन्ह भी है। तो वो कहीं ना कहीं मेरी जो पहले मैं मतलब काफी गोल्ड में पहनती थी, तो उसको लेकर के मेरी छवि से मैच भी कर रहा है, तो उसको लेकर आजकल काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या विवाद है ये सोनिया आनंद रावत को लेकर जो आप बयान लगातार देती आ रही हैं? क्या आपकी पहले उनके साथ दोस्ती थी? नहीं, मेरी उनसे दोस्ती तो कभी खास ऐसी नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी मेरी उनसे। कांग्रेस में राम नमस्ते जितना मतलब था, लेकिन उसके बाद जो है, जब मेयर का चुनाव का टिकट मैं भी मांग रही थी कांग्रेस से और वो भी मांग रही थी, तो उसको लेकर जो है काफी आपस में जो है हमारी बनती नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या मेरे से रखती थी। जिसके बाद जो है वो काफी दिन से मुझे कह रही थी, मुझे सपोर्ट करो, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे टिकट लेने में सपोर्ट करो, मेरे साथ प्रभारी के यहाँ चलो, इस तरह की बातें मेरे से करती थी। और मैं उन्हें साफ मना कर देती थी कि मैं कहती थी मैं भी चुनाव की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं दे सकती इसमें। तो उसको लेकर के वो जो है मुझसे मिलना चाह रही थी, तो मैं उन्हें समय नहीं दे रही थी। तो किसी ना किसी के थ्रू वो जो है कई सारे लोगों को लेकर मेरे घर में आई और अचानक उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, और इसके लिए उनके ऊपर डकैती, मारपीट करने का एफआईआर भी डालनवाला थाने में दर्ज हुई, जो कि डालनवाला थाना कोई काम नहीं कर रहा था। तो अब उसके बाद वो नेहरू कॉलोनी थाने में वो केस चल रहा है। अच्छा, सोनिया आनंद रावत का पहले बयान आए हैं, आपस के आपके भी बयान आए हैं, लेकिन जब से चुनाव शुरू हुआ है शायद ही उन्होंने कोई बयान दिया हो आपके खिलाफ। तो ऐसा क्या है, क्या कोई आपका जो केस है, ये तमाम चीजें आपकी हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो लगातार जो बयान आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल साफ हो चुका है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आ चुकी है, जिसमें सोनिया आनंद जो है मेरे घर में घुसती हैं और जबरन जो है वहां पर ताला तोड़ती हैं, कैमरे तोड़ती हैं, वो साफ नजर आ रही है, जो कि फुटेज जो है मीडिया में भी गई है पहले। तो जो है
उसको लेकर मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके पास कहने को अब कुछ बचा नहीं है। और कहीं ना कहीं जब से कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर किया है, जब से मेयर के चुनाव जो है मेयर के चुनाव ने गर्मी पकड़ी है, तब से तो सोनिया आनंद मुझे लगता है लुप्त हो गई हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं मेरे के अलावा भी। सोनिया आनंद जी का जो ये तमाम चीजें हैं, ये इस इंटरव्यू थोड़ा सा अलग है। हालांकि ये मेरा सवाल नहीं था, जब इन्होंने जवाब देना शुरू किया तो उनका नाम लिया, इसलिए मुझे वो सवाल करना पड़ा इनके साथ में। आप 2013 में डीएवी से चुनाव लड़ी आप। हाँ, उसमें आप उस वक्त रह गई थी, चुनाव हार गई थी आप उस वक्त, और उसके बाद आप बीजेपी में शामिल रही। वो क्या किस्सा, क्या बीजेपी में भी रही आप? हाँ जी, बहुत कम समय के लिए मैंने पहले जो चुनाव डीएवी कॉलेज से लड़ा, 12 वोट से मैं चुनाव हार गई। उसके बाद बीजेपी ने बहुत बड़ा इवेंट दूंगा उसमें किया था, वहां मैंने जो है बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन कुछ वहां इतना अच्छा नहीं लग रहा था उस समय। और उसके बाद कांग्रेस में, क्योंकि मेरे साथ के सारे लोग मोस्टली कांग्रेस में आ गए थे, तो मैं भी कांग्रेस में आ गई। और 2013 से मैं कांग्रेस में ही हूँ। कांग्रेस ने बड़े बड़े दायित्व मुझे दिए। कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो है यूथ कांग्रेस में राष्ट्र प्रवक्ता का पद भी दिया, जिसमें आपको अवार्ड भी मिला। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बैंगलोर में भी अवार्ड मिला, मुझे दिल्ली में भी अवार्ड मिला भाषण प्रतियोगिता में। और उसके बावजूद जो मेरी नाराजगी है कांग्रेस से, जिस कारण से मैंने इस्तीफा दिया, वो ये है कि जो यहाँ पर बयानबाजी प्रदेश के कुछ नेताओं ने की कि आरुषि का कांग्रेस में कोई पद नहीं है। जब सोनिया आनंद वाला मैटर हुआ, सोनिया आनंद के अगेंस्ट मैंने बयानबाजी की, तो इस तरह का मुझे रवैया उनका अच्छा नहीं लगा। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उत्तराखंड कांग्रेस जो है महिला विरोधी है। आपका जो चुनाव है वो बनाम सोनिया आनंद है या बीजेपी कांग्रेस है? देखिए, मेरा जो चुनाव है वो सोनिया आनंद का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव में एग्जिस्ट ही नहीं करती फिलहाल। तो जो है बीजेपी के भी अगेंस्ट है और कांग्रेस के भी अगेंस्ट है फिलहाल। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देहरादून की जो जनता है वो उबता चुकी है दोनों पार्टियों से। कहीं ना कहीं बीजेपी के शासनकाल से भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, और कांग्रेस तो इस समय पर अंतरकलह से जूझ रही है। जब से करण महारा आए हैं, कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप में ही खंड खंड हुए जा रही है। बड़े बड़े झटके, बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे कांग्रेस से आ रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि फिलहाल जो है कांग्रेस को मैं कहीं नहीं देखती, बीजेपी से कंपटीशन जरूर है। आपने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से? जी हाँ, बिल्कुल। कब दिया आपने इस्तीफा? मुझे अभी पिछले दिनों, कुछ ही दिन हुए हैं मुझे। क्या कारण रहा आपको इस्तीफा देना पड़ा? टिकट नहीं मिला इस वजह से? टिकट मैंने देखिए कांग्रेस पार्टी से मांगा ही नहीं, क्योंकि करण महारा के नेतृत्व से उत्तराखंड में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस की महिलाओं को लेकर के एक बयानबाजी भी सामने आई, उससे भी समझ में आता है कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है, वहाँ की विचारधारा कैसी चल रही है महिलाओं को लेके। और ये मैं समझती हूँ कि करण महारा के आने से पहले ऐसा नहीं था, और सबसे बुरा नेतृत्व में आज तक जो कांग्रेस में मैंने देखा है, क्योंकि कई अध्यक्ष हमारे सामने बदल गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि करण महारा जी जो है कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने जो है पार्टी में काफी अंतरकलह को जो है बढ़ावा दे दिया है, और कहीं ना कहीं वो डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति खेलते हैं। वो पार्टी में आपस में लोगों को लड़ा के चाहते हैं कि लोग उनकी चमचागिरी करें। तो मुझे लगता है कि मानसिकता उनकी कहीं ना कहीं सही नहीं है, और उनकी दमनकारी नीतियों की वजह से कांग्रेस का पतन उत्तराखंड में हो रहा है। आप मेयर प्रत्याशी हैं, निर्दलीय आप चुनाव लड़ रही हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। कुछ लोगों का ख्याल आता है कि आप जो पूरा खानदान परिवार है आपका वो देहरादून से है। हाँ, आप हमें ये बताइएगा, क्या आप पहाड़ से आपका परिवार आता है? हाँ, आप देहरादून में जन्मी है। आपका क्या है कि लोग जानना चाहते हैं आपको देखना चाहते हैं कि अगर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में हमें पता हो। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जो परदादा जी हैं वो पौड़ी से देहरादून आए थे। वो उस समय पर उन्होंने वहां से अपनी जमीन बेची, और यहाँ दरबार साहिब से जो है उन्होंने सबसे पहले तो किराएदारी में दुकान ली हनुमान चौक पर, और वहीं झंडे बाजार में एक मकान लिया। तो उसके बाद से मेरी जो फैमिली है, मेरे पापा का जन्म देहरादून में हुआ। उसके बाद मेरे पापा की शादी भी देहरादून में हुई, मेरा जन्म भी देहरादून में हुआ। और काफी पुराने हम लोग जो है झंडा वार्ड जो है वार्ड नंबर 27, वहां पर हम लोग जो है परमानेंट रेजिडेंस वहीं के हैं, और हम जो है शुरू से वहीं रहे हैं।
क्या हम ये पूरा भी जान परिवार। सकते हैं कि आरुषि जो डीएवी से चुनाव लड़ी थी और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में गए, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कितना पढ़ी लिखी है और जनता जानना चाह रही है कि कितनी पढ़ी लिखी है और कौन सी डिग्री प्राप्त किया हुआ है? डिग्री जो है मेरी डबल, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, डबल मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैंने जो है बीकॉम किया हुआ है, एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है और बीएससी एनिमेशन भी मैंने किया हुआ है। डिजाइनर, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा जो व्यवसाय जिसके बारे में मैंने बताया कि जहां डकैती पड़ी थी, तो मेरा व्यवसाय डिजाइनिंग का ही है। लहंगे साड़ियों की डिजाइनिंग भी मैं करती रही हूँ, साथ में मेरा जो है जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, इन चीजों का भी बिजनेस रहा है। तो बेसिकली हम लोग हनुमान चौक में मेरे दादाजी के टाइम से हैं, तो हम लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी पूरी फैमिली जो है बिजनेस में रही है और मैंने भी बचपन से सीखा है, तो बिजनेस ही सीखा है। तो उसके बाद पॉलिटिक्स मेरा अपना इंडिविजुअल चॉइस रही है। अच्छा, आरुषि रुद्राक्ष पहनती हैं आप, क्या कारण है कि ये परिवार से आपको मिला है या कहीं ना कहीं किसी ने कहा कि आपको रुद्राक्ष पहनना है, इससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आ सकता है, कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस से मैंने ये रुद्राक्ष जो पहने हुए हैं, ये वाले जो मेरे छोटे रुद्राक्ष हैं वो सारे 7 मुखी रुद्राक्ष है और ये वाले जो मैंने पहने हुए हैं ये 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष हैं। ये राहु केतु के लिए पहने जाते हैं कि कुंडली में अगर राहु केतु से रिलेटेड कोई दोष होता है तो उन्हें ये रुद्राक्ष पहनने चाहिए, तो इस पर्पज से मैंने पहने हुए हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे आप जनता को, जो देहरादून की जनता है और मेयर का आप चुनाव लड़ रही हैं, कोई एक अंतिम संदेश आप जो देना चाहती हो जनता? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा जो पिछले दिनों जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने एक अनुभव किया कि यहाँ महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है और उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है और कम से कम एटलीस्ट शेल्टर होम्स की जरूरत है क्राइम अफेक्टेड वुमेन्स के लिए, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर कोई क्राइम हो रहा होता है या हो चुका होता है और उसके पास जो है इमीडिएटली रहने की जगह नहीं है, तो उसके लिए जो है टेम्परेरी शेल्टर होम्स की जो है व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। तो उसको लेकर के मैं सबसे पहले चाहूंगी कि कड़े कदम उठाए जाएं। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। इस महिला सुरक्षा का मुद्दा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। शहर का विकास, जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, कभी शहर का विकास नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यही है कि सबसे पहले हम जो है महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। तो मैं यही मैसेज जनता को देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि शहर में, क्योंकि महिला प्रत्याशी मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि अगर आप महिला सुरक्षा शहर में चाहते हैं तो मोतियों की माला या गले का जो हार होता है उसका चिन्ह पे मोहर लगाएं और मुझे विजय बनाएं। आपको ऐसे ही तमाम प्रत्याशियों के हम बयान सुनाते रहेंगे, कितने वो पढ़े लिखे हैं और कितना वो काम करेंगे, क्षेत्र के हो या फिर शहर के हो। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया।